किसान भाइयों, सितंबर महीने के स्टार्ट होते ही हमारी शरद ऋतु स्टार्ट हो जाती है और शरद ऋतु में मानसूनी हवाएं वापस लौटती हैं और लौटते हुई मानसूनी हवाएं कहीं कहीं पर छिटपुट तो कहीं पर भारी बरसात करती हैं। किसान भाइयों, शरद ऋतु में तापमान डाउन होना शुरू हो जाता है और इस समय पर आप जो है अगैती सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, सितंबर महीने में मानसून काफी अच्छा हो जाता है, मौसम काफी सुहावना होता है और इस समय पर सब्जियों की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय रहता है। इस समय पर यदि आप सब्जियों की बुआई करते हैं तो काफी अच्छा उत्पादन आता है। किसान भाइयों, यहाँ पर यदि आप अगैती ठंड वाली सब्जियों की बुआई करते हैं तो मार्केट में इसकी काफी अच्छा डिमांड भी रहता है और इस वजह से आपको काफी अच्छा भाव मिलता है। तो आप यदि सितंबर में ठंड वाली अगैती सब्जियों की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा मुनाफा आप यहाँ से कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पर कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए क्योंकि किसान भाइयों, सितंबर महीने पर कहीं कहीं पर भारी बारिश हो जाती है और भारी बारिश की कंडीशन में आप सही समय पर खेत की तैयारी नहीं कर पाएंगे और सही समय पर यहाँ पर बुआई नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ पर मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाले जिनकी अगैती बुआई करके काफी अच्छा मुनाफा आप कमा पाएंगे और इनकी बुआई कैसे करनी है, आपका जो यहाँ पर बरसात होने वाला है इससे आप बच कैसे सकते हैं, किस तरीके से अगैती में आप यहाँ बुआई कर पाएंगे, ये भी जानकारी देंगे। किसान भाइयों, यदि आपको सितंबर महीने में अगैती में सब्जियों की खेती करनी है तो सबसे जो बड़ी दिक्कत आती है वो खेत की तैयारी की, क्योंकि किसान भाई बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो धान की खेती करते हैं तो सितंबर महीने में खेत नहीं खाली होता, लेकिन यदि आपका कोई खेत खाली है तो आप अगैती सब्जियों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर खेत की तैयारी कैसे करें, क्योंकि किसान भाइयों सितंबर महीने में भी काफी बारिश होती है, कभी कभी कम बारिश होती है तो कभी जो है बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। तो इसलिए हमें जब भी समय मिले हमें अपने खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। और खेत की तैयारी कैसे करनी है, तो किसान भाइयों यदि आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध हो तो आप अपने खेत में गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे इस समय पर क्योंकि भारी बारिश हुई रहती है, गोबर काफी गीला रहता है, रास्ते भी नहीं सही रहते, तो आप वहां पर गोबर की खाद का प्रयोग बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस समय पर कुछ मात्रा में आप वर्मी कंपोस्ट यदि प्रयोग कर सके तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि बरसात के समय में हर जगह पर फंगल डिजीज का काफी ज्यादा अटैक रहता है, मिट्टी में बहुत ज्यादा फंगस होते हैं। तो इस समय पर आपको ट्राइकोडर्मा प्रयोग करना है 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इसको आप वर्मी कंपोस्ट में मिक्स करके 1 हफ्ते रख दीजिए। उसके बाद आप अपने पूरे खेत में इसको फैलाकर फिर आप इसमें खेत की जुताई करिए। किसान भाइयों, शुरुआती में गहरे जुताई करने के बाद जब आप लास्ट वाली जो जुताई करते हैं रोटावेटर से, उससे पहले आपको कुछ रासायनिक खादों का भी प्रयोग कर लेना है। जैसे प्रति एकड़ के हिसाब से आप 2 बोरी आप एसएसपी का प्रयोग कर लीजिए और करीब जो है 20 से 25 केजी आप यहाँ पर पोटास का प्रयोग कर लीजिए। यहाँ पर आपको यूरिया का प्रयोग अभी नहीं करना है, जब आप अपनी फसलों को लगा लेंगे उसके बाद आपको यूरिया का प्रयोग करना है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप इसमें 10 केजी कोई भी जाइम ले सकते हैं, जैसे आप सागरिका ले सकते हैं या कोई जो है आप बायोबेटा ले सकते हैं या कोई दूसरा आप जाइम ले सकते हैं। इसको आपको अपने लास्ट जुताई के समय पर मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको अपने पूरे खेत की रोटावेटर से अच्छी जुताई कर लेनी है। किसान भाइयों, इस तरीके से खेत की तैयारी हो जाने के बाद आपको बेड बना लेना और बेड बनाकर आपको यहाँ पर मल्चिंग का प्रयोग करना है। यदि आपके पास ड्रिप सिस्टम है तो काफी अच्छा है, आप यहाँ पर मल्चिंग आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास ड्रिप सिस्टम नहीं है तो भी आप उसी हिसाब से आप मल्चिंग लगा के और अच्छे तरीके से आप अपने खेत में इसका प्रयोग कर पाएंगे। और यदि आपको इसकी जानकारी नहीं तो आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी जिसमें बिना ड्रिप के कई जगह पर सफलतापूर्वक मल्चिंग का प्रयोग किया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं 5 ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनकी बुआई करके आप काफी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। किसान भाइयों, हम बहुत मेहनत से वीडियो तो बनाते हैं, आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं, आप वीडियो को देखते भी हैं, आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं। यदि आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, तो आपके लिए इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आते रहेंगे। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं यहाँ पर हमको कौन सी ऐसी सब्जी लगाना है जिससे हम सबसे ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम जिन सब्जी की बात कर रहे हैं उसका नाम है फ्रेंच बीन्स। किसान भाइयों, जो फ्रेंच बीन्स होता है इसकी खेती मैदानी इलाकों में अभी नहीं होती है। मैदानी इलाकों में जो इसकी खेती होती है ये अगैती में की जाती है सितंबर में, लेकिन अभी पर जो बीन्स मार्केट में आ रही है ये हमारा पहाड़ी इलाकों से आता है और पहाड़ी इलाकों में इसकी जो बुआई होती है जून जुलाई से की जाती है। तो किसान भाई, यदि आप फ्रेंच बीन्स की अगैती में बुआई करते हैं तो मार्केट में इसका काफी अच्छा भाव मिलने वाला है। ये जो बीन्स होती है जब आपका मार्केट में आती है तो शुरुआत में 100 से 120 रुपए केजी बिकता है। किसान भाइयों, इसकी जो बुआई का समय होता है, आप 20 सितंबर के बाद जब एक बार बारिश हो जाती है तब आप इसकी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाई इसकी बुआई के बाद यदि भारी बारिश हो गई तो इसमें काफी नुकसान होता है, पौधों का ग्रोथ अच्छा नहीं होता है। तो आप यहाँ पर बेड बनाकर मल्चिंग लगाकर आप यदि अपने खेत की तैयारी किए हुए हैं तो यहाँ पर आप फ्रेंच बीन्स लगा सकते हैं। किसान
किसान भाइयों फ्रेंच बीन्स 2 टाइप का होता है, एक हमारा बुश टाइप का होता है जो छोटे पौधे का होता है, 1.5 से 2 फीट के पौधे होते हैं और इस वैरायटी का जो उत्पादन होता है ये 45 दिन के आसपास मिलना शुरू हो जाता है। तो जब भी हमको अगैती में खेती करनी है तो हमको इसी टाइप वाले बीन्स की खेती करनी है और इसी के साथ हम कुछ यदि पोल टाइप का बीन्स लगाते हैं तो 55 से 60 दिन में हमें उसकी हार्वेस्टिंग मिलती है, लेकिन उसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो दोनों बीन्स की हम एक साथ बुआई कर सकते हैं, तो अगैती में हमको बुश टाइप के बीन्स से प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। किसान भाइयों इसमें जो बुश टाइप का बीन्स होता है इसको हमको जो बेड बनाना है 4-4 फीट की दूरी पर है, यदि हम यहाँ पर बेड बनाते हैं तो यहाँ पर हमारी 2-2 फीट पर लाइन हो जाएगी और हमारी लाइन से लाइन की दूरी मान के चलिए 2 फीट हो जा रही है, तो पौधे से पौधे की फीट जो दूरी हमको रखनी है वो 9 इंच की दूरी रखनी है। किसान भाइयों यहाँ पर हम अच्छी क्वालिटी का सीड यदि हम प्रयोग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हमको इससे मिल जाएगा और 1 एकड़ से हम बुश टाइप के बीन्स की बात करें तो 80 से 90 क्विंटल तक का उत्पादन हम अगैती वाली बीन्स में कर सकते हैं, क्योंकि जो अगैती वाली बीन्स होती है ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है, हमारा मार्च तक भी चल सकती है। किसान भाइयों इसी के साथ हम ये जो सब्जियां बता रहे हैं इसमें आप अगले जो है सीजन की भी सब्जियां कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो मल्चिंग लगाया हुआ वो खराब नहीं जाएगा, इसी एक मल्चिंग पर आप 2 फसल ले पाएंगे। तो आप यहाँ पर अगैती में जनवरी में चल के आप अगैती में खीरा, लौकी, कद्दू इन सब की बुआई भी कर सकते हैं। किसान भाइयों इसके बाद दूसरी हमारी सब्जी आती है वो मटर की आती है। किसान भाइयों मटर सभी को पसंद होता है और मार्केट में अगैती से लेकर पछैती तक हमेशा मार्केट की अच्छी डिमांड रहती है और मटर जो है मार्केट कभी मटर को छोड़ना नहीं चाहता। जब तक मटर मिलती है मार्केट में धूम धड़ाके से बिकती है। तो मटर की अगैती खेती करके आप काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं किसान भाइयों और इसमें आप काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं, क्योंकि जो अगैती मटर होती है इसमें आप 3-4 राउंड 5 राउंड में तुड़ाई कर सकते हैं। जब तक इसके लिए अनुकूल तापमान रहेगा तब तक यहाँ से हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। तो इस वजह से अगैती मटर की खेती काफ़ी फायदेमंद हो सकती है और अगैती मटर की यदि आप खेती कर रहे हैं किसान भाइयों तो हमारे मंडी में जो अगैती मटर काफ़ी पहले से आने लगती है, लेकिन जहाँ पर इसके लिए उपयुक्त तापमान होता है वहाँ से मटर आती है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के किसान भाई अगैती में जब इसकी खेती करते हैं आप उसी को देखते हुए उसी के अनुसार अगैती खेती करिए, क्योंकि यदि आप अगैती के चक्कर में बहुत आगे चले जाएंगे तो यहाँ पर आपकी मटर की फसल खराब हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक उगठा वाला रोग लगता है। तो इसलिए किसान भाइयों यदि आप उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में इसकी खेती करने जा रहे हैं तो 20 सितंबर के बाद वाली बारिश को देखते हुए फिर आप उसकी बुआई करिए। यदि आपने बेड बनाकर मल्चिंग लगाया हुआ है तो आप किसान भाइयों बारिश के बाद भी क्योंकि आपका खेत तैयार रहेगा तो आप यहाँ पर मटर की बुआई कर पाएंगे। कुछ किसान भाई होते हैं जो मल्चिंग का यूज नहीं करते हैं तो भारी बारिश के बाद खेत की नमी हो जाती है और खेत जब तक जुताई लायक होता है तब तक अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर वो पीछे हो जाते हैं। तो किसान भाइयों यहाँ पर आपको बहुत अगैती के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको खेत की समय पर तैयारी कर लेना, मल्चिंग लगा लेना और 20 से 25 सितंबर के आसपास आपको मटर की बुआई करनी है। मटर की बुआई की बात करें यदि आपने बेड को 4-4 फीट की दूरी पर बना रखा है तो आप यहाँ पर 2 लाइनों में बुआई करेंगे और 4 से 5 इंच की दूरी पर आपको एक-एक सीड की बुआई करना है। जब भी आप यहाँ पर सीड की बुआई करने जाएंगे आपको इसका ट्रीटमेंट जरूर कर लेना है, क्योंकि ट्रीटमेंट यदि आप नहीं करेंगे तो आगे चलकर इसमें आपका उगठा रोग काफी ज्यादा परेशानी खड़ी करेगा। तो किसान भाइयों इसलिए आप यहाँ पर मटर की बुआई जब भी करें तो आपको इसको सीड ट्रीटमेंट जरूर कर लेना है और सीड ट्रीटमेंट के लिए आपको थीरम 2 ग्राम और बाबास्टीन 1 ग्राम जो है प्रति केजी सीड के लिए आप इसका जो है ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों जब भी आप मटर की खेती करते हैं तो आगे चलकर इसमें आप अगैती में जो लौकी, कद्दू, नेनुआ इन सब की भी खेती कर सकते हैं और आपका यही मल्चिंग उन फसलों में भी काम आने वाला है। तो इसका जो है आपका यूज दोनों फसलों में हो जाएगा, तो यहाँ से आपका खर्चा भी बच जाएगा। किसान भाइयों ये तो 2 फसलें हो गई। अब बात करते हैं तीसरी फसल ऐसी कौन सी जो काफी ज्यादा आपको प्रोडक्शन देने वाली है और आपको ज्यादा फायदा भी देने वाली है। तो अब तीसरी फसल की बात करें तो यहाँ पर आप 56 कद्दू लगा सकते हैं या फिर जुकनी लगा सकते हैं। दोनों किसान भाइयों बुआई और हार्वेस्टिंग जो है सब कुछ एक ही तरीके से होता है, केवल इन पे आकार का फर्क होता है। जो आपका 56 कद्दू होता है वो सेम कद्दू के तरीके से होता है और जो जुकनी होती है वो लौकी के तरीके से लंबी होती है। किसान भाइयों यहाँ पर आपने जो बेड बनाकर मल्चिंग लगाया हुआ है इसी पर आप दोनों किनारों पर 1.5 फीट की दूरी पर जिग जैग में 56 कद्दू या जुकनी की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों इसके अलावा एक टेंडा भी होता है, वो आपके मार्केट में यदि चलता है तो आप उसकी भी बुआई कर सकते हैं। तीनों चीज एक ही तरीके की है और इनका प्रोडक्शन काफी अच्छा था। प्रति एकड़ की बात करें तो 250 से 300 क्विंटल तक का उत्पादन आप यहाँ पर ले सकते हैं। यदि अगैती में आप इसकी खेती करते हैं तो ये आगे चलकर मार्च तक ये फसल जाती है और काफी अच्छा आपका उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों इसके रेट की कहीं कहीं पर कुछ समस्याएं आती हैं, ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन हो जाने पर रेट कुछ कम मिलता है और यदि प्रोडक्शन ज्यादा नहीं तो आपका रेट काफी अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों ओवरऑल यदि 10 रुपए का भी रेट आपको यहाँ पर मिल जाता है तो आप 1 एकड़ से काफी अच्छा मुनाफा यहाँ पर कमा सकते हैं। किसान भाइयों 3 फसलें हो गई। अब बात करते हैं चौथी फसल की। तो हमारी जो
चौथी फसल है किसान भाइयों, इसको हम कह सकते हैं आप ऊटी लहसुन लगा सकते हैं या फिर आप हरे में लहसुन लगा सकते हैं। यदि आपके यहाँ पर ऊटी लहसुन नहीं चलता है तो आप हरा लहसुन लगा सकते हैं। हरा लहसुन की बुआई आप जो है यहाँ पर बेड बनाकर करेंगे। किसान भाइयों यहाँ पर जो हरे लहसुन में आप कोई भी लहसुन वाला सीड लगा सकते हैं और जब ये आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप इसको हरे में उखाड़ कर बेच सकते हैं। और यदि आप हरे में नहीं बेचते तो इसी को आप आगे छोड़कर सूखे में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों लहसुन की खेती से भी काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है और हरे में अगैती में लहसुन जब मार्केट में जाता है तो 60-70 रुपए केजी में बिक जाता है। किसान भाइयों वहीं पर जो ऊटी लहसुन होता है ये इसको पूरा छोड़ा जाता है और ये इसमें जब कंद बन जाती है तो ये आगे चलकर अगैती में इसको कंद में बेचा जाता है। तो इसका भी काफी अच्छा फायदा मिलता है। किसान भाइयों इनकी खेती आप कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों अलग टाइप की मल्चिंग आती है। इसमें जो मल्चिंग होता है इसमें 4 बाई 4 इंच पर होल बने हुए होते हैं। तो जब भी आपको यदि लहसुन की खेती करनी है तो इस टाइप वाली मल्चिंग का यूज आप करिए। किसान भाइयों अब बात करते हैं अपनी पांचवी फसल की। तो पांचवी जो फसल है ये हमारा अगैती वाला आलू है। किसान भाइयों आलू के लिए यदि आप सितंबर महीने में चुनाव करते हैं तो इसके लिए आपका खेत भी कुछ उस टाइप का होना चाहिए जहां पर आप आलू सफलतापूर्वक कर सकें। यदि आपके यहाँ पर खेत आलू के लिए उपयुक्त है, थोड़ा बलुई करके दोमट मिट्टी है या बलुई मिट्टी है, तो आप आलू की खेती निश्चित तौर पर कर सकते हैं। किसान भाइयों आलू के साथ ही साथ आप यहाँ पर आगे वाले मौसम के लिए लौकी, कद्दू, नेनुआ, सरपुतिया इन सब की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों आलू के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पर आपको मल्चिंग का यूज नहीं करना है। तो आप बारिश का मौसम देख लें, जो यहाँ पर आपको भारी बारिश 20 सितंबर के आसपास होने वाली है, उसके बाद ही आप यहाँ पर आलू की खेती करें। और आगे चलकर यदि आप इसी में बीच में बुआई करना चाहते हैं तो नवंबर के शुरुआत में आप लौकी, कद्दू, नेनुआ, सरपुतिया इन सब की बुआई कर सकते हैं। या फिर अगैती में इसकी खुदाई करने के बाद आप यहाँ पर सीधा सीडलिंग की तैयारी करके और या फिर सीधे सीड की बुआई करके आप यहाँ पर इन सब्जियों की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों यहाँ पर हमने जिन 5 सब्जियों के बारे में बताया है ये मार्केट में काफी अच्छा डिमांड रखती है और इनका काफी अच्छा मार्केट में रेट भी मिलता है। और सही समय पर सही तरीके से यदि आप खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन आप जरूर लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों काफी ज्यादा फायदा आप इन सब्जियों की खेती से कमा सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।